भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिया। पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी आखिरकार अमेरिकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा। अमेरिकी दबाव बढ़ते ही एक दिन में घुटने टेक दिए। पाबंदियों से बचने के लिए अब रूस तेल नहीं खरीदेगा और मशरिक़ वस्ता और ख़ुद अमेरिका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से। जी एजाज बताएगा। जी, वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका का मौका तरीन अखबार है। वाशिंगटन पोस्ट पे एक स्टोरी शाये हुई है जिसपे ये बताया गया है कि भारत की जो स्थिति खुद मुख्तारी थी और जो सियासी नारेबाजी थी वो एकदम से धड़ाम से गिरी है। सदर ट्रंप के दबाव पे भारत आ गया है और भारत भी का कोई यकीनदानी करा दिया और ये फैसला कर लिया है कि रूसी तेल नहीं खरीदा जाएगा। रूस तकरीबन 33 अरब डॉलर का तेल सालाना खरीद कर उसे आगे बेचकर उससे मुनाफा कमाता था, लेकिन अब 1 दिसंबर से ये फैसला कर लिया गया है कि जबत नगर की जो रिफाइनरी है उसे गैर रूसी तेल पर चलाया जाएगा। रिलायंस कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती है और रूस से तेल की खरीदारी का कारोबार यही कंपनी करती थी, उस कंपनी ने ये फैसला कर लिया है और वो अब रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगी। इस तरह भारतीय मीडिया पर जो हवा खड़ा किया गया था, जिस तरह ये जो बताया जा रहा था कि मोदी सरकार अमेरिका के साथ खड़े हो गए, अब वो तमाम स्टोरियाँ हवा हो गई हैं और अब भारत जो है वो अमेरिका के सामने भारत पे घुटने टेक दिए और स्ट्रेटेजी खुद मुख्तारी भी अमेरिका के सामने गिरवी रखती है। जी अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा। ठीक है एजाज, आप साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर जनरल मसूद खान हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा, भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए और जो बरसों से रूसी तेल खरीद रहा था, अरबों डॉलर कमा रहा था, वो अब दबाव पड़ते ही एक दिन में ही उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, देखें, प्रेशर तो बहुत पहले से था और ये प्रेसिडेंट ट्रंप तो फ्रिक्वेंटली कहते रहे थे कि जी जब तक ये नहीं होता, फिर उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि मैं टैरिफ को मजीद सख्त कर दूंगा। तो फिर मोदी ने कुछ अर्सा पहले भी उनसे कमिटमेंट की जी हम इसको रिड्यूस कर देंगे। सब्सिक्वेंटली दरमियान में इन्होंने रिड्यूस भी किया, क्योंकि ऑयल लेने वाले जो इतने जो कंपनीज है मेन सारे वो अडानी और अंबानी है जो मोदी के बहुत करीब हैं, बट लेकिन अमेरिकन सेटिस्फाई नहीं थे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक्शन लिया है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने सारा कुछ वो क्लोज कर दिया है। लेकिन इसलिए अमेरिकन इसको सीरियस ले रहे थे। एक तो वहां से चीप ऑयल लेते थे, जिसको गुजरात में जो बड़ी इनकी ऑयल रिफाइनरी है वहां पे उसको रिफाइन करते थे। सर बताएगा, भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए और जो बरसों से रूसी तेल खरीद रहा था, अरबों डॉलर कमा रहा था, वो अब दबाव पड़ते ही एक दिन में ही उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, देखें, प्रेशर तो बहुत पहले से था और ये प्रेसिडेंट ट्रंप तो फ्रिक्वेंटली कहते रहे थे कि जी जब तक ये नहीं होता, फिर उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि मैं टैरिफ को मजीद सख्त कर दूंगा। तो फिर मोदी ने कुछ अर्सा पहले भी उनसे कमिटमेंट की जी हम इसको रिड्यूस कर देंगे। सब्सिक्वेंटली दरमियान में इन्होंने रिड्यूस भी किया, क्योंकि ऑयल लेने वाले जो इतने जो कंपनीज है मेन सारे वो अडानी और अंबानी है जो मोदी के बहुत करीब हैं, बट लेकिन अमेरिकन सेटिस्फाई नहीं थे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक्शन लिया है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने सारा कुछ वो क्लोज कर दिया है। लेकिन इसलिए अमेरिकन इसको सीरियस ले रहे थे। एक तो वहां से चीप ऑयल लेते थे, जिसको गुजरात में जो बड़ी इनकी ऑयल रिफाइनरी है वहां पे उसको रिफाइन करते थे और रिफाइन करके उसको मार्केट में सेल करते थे बहुत, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स को कमाते थे। तो उससे बहुत इनका फायदा हासिल हो रहा था। तो दैट्स वाई अमेरिकन कह रहे थे कि इससे दे आर फाइनेंसिंग दी रशियंस, जिससे कि यूक्रेनियन ब्लड उन्होंने कहा था इंडिया के हाथों पे है, जो पैसा ये दे रहे हैं उसको लेने के लिए। तो अभी जिस तरह देखें एम्बेरसमेंट है और जिस तरीके से कांग्रेस में रिपोर्ट भी पेश हुई और जिसमें पाकिस्तान की वाज़ेह बर्तरी को एक्नॉलेज किया गया और जो कल का वाकया हुआ है दुबई एयर शो में, तो मेरा ख्याल में इनके लिए कि मोदी साहब के लिए बहुत, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे सीरियस अड्डे के इंडिया के लिए और इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं।
अच्छा सर, ये भी कहेगा जो दावे करते थे और रूसी तेल का नारा लगा के सियासी क्रेडिट लेते थे, अब वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि तिजारत बचाने के लिए खामोशी से वॉशिंगटन की लाइन पर आ गया है ये मोदी सरकार। तो ये कितनी तशवीशनाक बात है भारत के लिए और आलमी सतह पर किस तरह से मैसेज जाएगा, क्योंकि कल का वाक़या देखा जाए और आज की सारी सूरत हाल देखी जाए तो किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे? बहुत पड़ेगा, क्योंकि देखें कि जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट जाती है इंडिया की वो अमेरिका जाती हैं। तो उस पर जिस तरह उन्होंने टैक्स लगाया था और उसमें भी 50% टैक्स था, और मजीद अभी ये अगर ये चीज़ नहीं मानते तो उसमें मजीद इस पर टैक्स लगना था। तो अमेरिका के लिए, मेरे इंडिया के लिए बड़े मुश्किलात थे। और फिर ऊपर से देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है अनप्रेडिक्टेबल टाइप आदमी है, वो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, खुलेआम कुछ चीजें बता भी देते हैं। जिस तरह उन्होंने जहाजों की बात की, पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए, सीज फायर मैंने कराया। तो इसी तरीके से उन्होंने वीजा फीस जो पीछे थी, जो पहले थी ही नहीं, वो $1 लाख कर दी थी और मुश्किलात लोग अमेरिकन इंडियंस के लिए कर दिया था। और फिर इसी तरह जो इलीगल इंडियंस थे जो या जिनका वीजा खत्म हुआ था, जो उनको जिस तरह देवर चेंड एंड सेंड बैक टू इंडिया, तो बड़े स्ट्रांग स्टेप्स भी लिए थे। तो इसमें लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया था ये इंडियन डिप्लोमेसी दैट हैज फेल्ड, और जिसकी वजह से ये एम्बेरसमेंट उनको फेस कर रही हैं। तो अब देखें, इससे तो यही वी कैन कंक्लूड कि ये जो हालात और वाक़यात हुए, जिससे यही इंडिकेशन है कि ये बीजेपी और RSS का ये दिन जो है नेक्स्ट इलेक्शन तक मुश्किल ही अगर ये रहें, वरना नेक्स्ट टाइम ये इलेक्शन में दोबारा जीत के वापस नहीं आ सकते। अच्छा सर, ये भी कहेगा जब भी बिहार के इंतखाबात आते हैं, मोदी सरकार, बीजेपी, बहुत सारे वहाँ की आवाम खुद इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि हमारे लिए नहीं सोचा जाता। और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कल भी जो वाक़या हुआ दुबई एयर शो का और आज जो फ़ैसला किया गया है, भारत की नाम नहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। देखें कि खुद जमहूरियत तो कोई थी ही नहीं है कि ये इंडिया ऑलरेडी हिंदुत्वाइज मुल्क बन चुका था। यहाँ पे देयर इज नो प्लेस फॉर माइनॉरिटीज है। और जो जिस तरीके से हालात और वाक़यात दुनिया ने देखे हैं, और जैसे कल ही देखें अमेरिका का जो रिलीजियस कमीशन है, ऑफिशियल है, उन्होंने कहा कि इंडिया में जो जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, उसको सीरियसली ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तौर पे देखना चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक रिकमेंड किया था रॉ पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो उसमें माइनॉरिटीज के साथ भी जिस तरह हो रहा, तो बहुत सारे जो कह सकते हैं फॉल्ट लाइन्स हैं इंडिया के अंदर, वो भी अभी मंजर आम पे आ रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट के जिस तरीके से गवर्नेंस जारी है, तो वो भी बहुत सारे सवालात हैं। वहाँ बहुत सारी वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो ज़ाहिर देखें, सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया है, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा हो, पेश किया जाता है, लेकिन अंदर से बहुत ये खोखला है। सो देयरफॉर वो अपनी चीज़ें डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन की यूज़ कर रहे हैं, और जो प्रॉक्सी से फितरल ख्वारी से फितरल हिंदुस्तान है उनको यूज़ कर रहे हैं। अफगानिस्तान भी अब इनके एक वेसल स्टेट बन चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर जो उन्होंने कोशिश की है जो मैन्यूवर करने की, वो उनके मुंह पे पड़ी है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रहे थे। दूसरी जानिब डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है एजाज़, बहुत शुक्रिया।